हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका टेक्निकल प्रीशा चैनल के एक और वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे राष्ट्रगान में प्रयोग उत्कल शब्द का संबंध देश के पूर्वी तट पर बसे उड़ीसा राज्य से है। ये प्राचीन समय में कलिंग और उत्कल के नाम से विख्यात था। वैसे तो इस राज्य का नाम कई बार बदला गया, लेकिन वर्तमान उड़ीसा का नाम इसे साल 2011 में मिला, जबकि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। दोस्तों, इस राज्य की कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कहानियां हैं, जिसके चलते ये तमाम शासकों और अंग्रेजों के निशाने पर रहा। तो आइए आज के इस नए वीडियो में हम आपको उड़ीसा की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, मौजूदा समय में उड़ीसा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 9वां और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। इसके उत्तर में झारखंड और उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल है, तो वहीं दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ की सीमाएं इससे लगती हैं। उड़ीसा के पूर्व में विशाल बंगाल की खाड़ी है। भौगोलिक लिहाज से देखें तो यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, जो अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, लेकिन राज्य की महानदी, ब्रह्मणी, कालिंदी और वैतरणी नदियां इस इलाके को उपजाऊ बनाए हुए हैं। ये पूरा क्षेत्र मुख्य रूप से चावल उत्पादक क्षेत्र है। वर्तमान में ये राज्य कुल 1,55,700 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 4,19,74,218 है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं राज्य के 63.08% लोग साक्षर हैं, जबकि यहाँ का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 972 महिलाओं का है। उड़ीसा के अंतर्गत कुल 30 जिले आते हैं और यहाँ की प्रमुख भाषा उड़िया है। इतिहास के आईने में इस शहर को देखें तो सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध इसी राज्य में हुआ था, जिसके बाद वे सब कुछ छोड़ छाड़ कर बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गए थे। इसके अलावा यहाँ गुप्त साम्राज्य, भौमकारा वंश और बाद में सोम वंश का भी राज रहा। 13वीं और 14वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में मुस्लिम सल्तनत का भी शासन था, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद समाप्त हुआ। मुगलों के जाने के बाद यहाँ हैदराबाद के नवाब और फिर बाद में मराठा साम्राज्य ने भी शासन किया, जिसके बाद 1803 में इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा जमा लिया। वर्तमान में यहाँ लगभग 62 समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिनकी विविध संस्कृति यहाँ की पहचान है। इस राज्य की अर्थव्यवस्था की ओर नजर दौड़ाएं तो यहाँ ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है। उड़ीसा की विकास दर अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ी खराब जरूर है, लेकिन कई प्राकृतिक आपदाओं से जूझने के बाद भी ये शहर तेजी से प्रगति कर रहा है। यहाँ मयूरभंज, जेजपुर, जोड़ा, केवनिझर, सुंदरगढ़ आदि प्राकृतिक संपत्ति से समृद्ध खाने मौजूद हैं, जहाँ प्रचुर मात्रा में लोहा, स्टील, तांबा, कोयला और लोहे के उपधातु इत्यादि पाए जाते हैं। उड़ीसा अपनी समृद्ध कलात्मक विरासत के लिए भी जाना जाता है और इसने भारतीय कला एवं वास्तुशिल्प के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों का सृजन किया है। भित्ति चित्रों, पत्थर व लकड़ी पर नक्काशी, देव चित्र और ताड़ पत्रों पर चित्रकारी के माध्यम से कलात्मक परंपराएं यहाँ आज भी कायम हैं। यहाँ की संभल और इक्कित साड़ियाँ भारत में बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। ये साड़ियाँ हाथों की कारीगरी से बनाई जाती हैं। सोने चांदी पर की जाने वाली ताड़ की खूबसूरत कारीगरी भी उड़ीसा को अलग पहचान दिलाती है। ये यहाँ फिलगिरी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा ओडिसी नृत्य को दुनिया भर में सराहा जाता है। देश की आजादी के बाद से ही उड़ीसा में शैक्षणिक संस्थानों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यहाँ 5 विश्वविद्यालय और कई संबद्ध महाविद्यालय हैं, जिनमें उत्कल विश्वविद्यालय और उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सबसे बड़े और विख्यात हैं। इसके अलावा यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जैसे बड़े सरकारी संस्थान भी मौजूद हैं, जहाँ देश के कोने कोने से छात्र पढ़ने आते हैं। उड़ीसा के पर्यटन स्थलों की बात करें तो इस राज्य की संस्कृति काफी समृद्ध है और इसकी राजधानी भुवनेश्वर अपने दिव्य और शानदार मंदिरों के लिए विश्व भर में जानी जाती है। यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। साथ ही आदिवासी लोगों की जमीनी विरासत और खाँटी संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। इसके साथ ही यहाँ कलिंग उत्सव, चंदन उत्सव, कोणार्क सूर्य मंदिर उत्सव, दुर्गा पूजा इत्यादि धूमधाम से मनाया जाता है। इस राज्य में कला महोत्सव का भी समय समय पर आयोजन होता है, जिसमें रेत पर प्रतिकृति उतारना खासा प्रसिद्ध है।
यहाँ मौजूद भारत के 4 पवित्र धामों में से एक जगन्नाथपुरी का मंदिर लगभग 800 साल पुराना है, जिसकी भव्य रथ यात्रा देखने लोग दूर दूर से आते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर और भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर उड़ीसा के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शामिल है और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके अलावा सुंदरपुरी बीच और भारत का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध हीराकुंड भी उड़ीसा में घूमने वाली प्रमुख जगहों में शामिल है। आप यहाँ चिल्का झील की सैर कर सकते हैं और खूबसूरत नज़ारों से रूबरू हो सकते हैं, जहाँ आप राजहंस और किंगफिशर जैसे जीव जंतुओं को भी देख सकते हैं। उड़ीसा में आपको भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नंदन कान्हा का चिड़ियाघर और ट्राइबल म्यूजियम जैसे कई रोचक स्थान भी देखने को मिलते हैं, जो देश ही नहीं विदेश में भी फेमस हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए यहाँ उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं और धौलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियां हैं, जो अपने अंदर की ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए है। उड़ीसा जितना खूबसूरत राज्य है, उतना ही स्वादिष्ट यहाँ का पकवान है। सेल पुड़ी और रसगुल्ला यहाँ की शान है, तो वहीं दलमा यहाँ आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद है। वैसे अगर आप दही बड़े दम आलू के शौकीन हैं, तो ये भी यहाँ आपको गली गली में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ आएं तो यहाँ की पानी पूरी और स्वीट फूड को जरूर चखें। यकीन मानिए ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा। अब अगर आप उड़ीसा को और भी करीब से महसूस करने के लिए यहाँ आने की सोच रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि ये राज्य हवाई, रेल और सड़क मार्ग से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। भुवनेश्वर का बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के सभी राज्यों के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन और कई अन्य प्रमुख स्टेशन भी आपको यहाँ आसानी से पहुँचा देंगे। इसके अलावा आप यहाँ सड़क मार्ग से नेशनल हाईवे 6, 53 और 49 के जरिए यहाँ सरकारी बसों या अपने प्राइवेट वाहन से भी पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।